तमाम ज्योतिष प्रेमियों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और खास बात हम उन लोगों के लिए चर्चा कर रहे हैं जो कुंभ राशि के जातक हैं। आपका कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है तो आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आने वाले जो वर्ष हैं वो हमारे लिए किस प्रकार के शुभाशुभ परिणाम लेकर के आ रहे हैं। खासकर 2027 तक की जो स्थिति है वो कुंभ राशि के लिए कैसे जाने वाली है, डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु से संबंधित तमाम ये चर्चाएं आपको पूर्ण प्रमाणिक जानकारियां आपको यहाँ पर दी जाती है। मित्रों, यहाँ पर खास बात ये कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए साढ़े साथी का ये उतरता चरण है। यानी साढ़े साथी की जो स्तुतियां हैं, साढ़े साथी को लेकर अक्सर लोग घबराते हैं, लेकिन साढ़े साथी की सच्चाई को बहुत को लोग समझ पाते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, कुंभ राशि के जातक इसके 2 प्रहर को झेल चुके हैं, इसलिए काफी सारी चीजें वो इस साढ़े साथी से सीखे भी हैं। काफी कुछ उन्होंने पाया है, काफी कुछ खोया है। लेकिन अब जो साढ़े साथी का जो दौर है वो जाते जाते बहुत कुछ आपको देने के लिए आ रहा है। शनि न्यायप्रिय ग्रह हैं, आपके सेकंड हाउस पर इस बार विचार जो विराजित है। ज्योतिष का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीवः। यानी शनि आपके जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है, शनि अपने घर से दूसरे स्थान पर हैं। आप सब जानते हैं कि शनि की धनु के बाद 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, और ये इन दोनों के स्वामी बनकर के धन भाव से इनका संबंध हो रहा है। यानी खर्च का और लग्न का संबंध आपके धन से हो रहा है। विशेषकर आप इस भाव को देखें तो ये खर्च का भाव है, ये धन का भाव है, ये इनकम का भाव है। आप समझ रहे हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा आज के कार्यक्रम को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में जब पॉजिटिविटी आती है तो सारे काम सकारात्मक पहलू से हम जब देखते हैं, सकारात्मक एंगल से हम चलते हैं, सकारात्मक एंगल से हम देखते हैं और हम उन काम को उस रूप से करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। शनि वह ग्रह हैं जो न्यायप्रिय हैं। जैसे आपने किया है उसका फल आपको देने वाले हैं। जो 5 सालों से विगत समय में आपने परिश्रम किया है, जो कुछ सीखा है, उसका फल अब जाते जाते शनि दे रहे हैं। शनि को आप देखेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि, इनके पास 3 दृष्टियां आप सब जानते हैं। जो बिगिनर हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनको मैं समझा दूं। 3 दृष्टियां उनके पास है। खासकर पहली दृष्टि से तीसरी दृष्टि, यानी पहली दृष्टि से वो यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद उनकी जो दृष्टि है, आप यहां पे देखिए, तीसरी दृष्टि से यहां देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि उनकी यहां पड़ रही है और 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। आप यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं दृष्टि हो गई। अब 30 जो 10वीं, ये बहुत रोचक है। यहाँ पर इसको ये समझने वाली चीज है, खासकर जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। ये कितना यहाँ पर एक विशेष योग बन रहा है कि उनकी दृष्टि इनकम के भाव पर, वो स्वयं धन के भाव पर, और लॉर्ड ये जो है इन 2 भाव के बन रहे हैं। तो ये क्या यहाँ पर दर्शा रहा है? सबसे पहले यहाँ पर इस बार जो 2026 में अगर हम बात करें तो इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन नहीं होगा। उत्तरा भाद्रपद रेवती आदि पर इनका परिवर्तन होगा और इनका संबंध बनेगा पंचम भाव से, और ये तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि है। इन भावों को खासा ये जो है प्रभावित करने वाले हैं। अब ये भाव किस चीज के लिए है? आपका ये तन भाव है, स्वास्थ्य, शरीर, इन चीजों को यहां से देखना है। ये मानसिक चिंता यहां पर थोड़ा सा बना सकता है आपको, लेकिन इसके सकारात्मक पहलू पर चलना है। उसके बाद दूसरी, या सबसे पहले इनकी दृष्टि यहां पड़ेगी। ये चौथा घर है, ये आपके सुख का है, आपके परिवार का, और इसके सामने आपका ये कैरियर का भाव है। तो खास अच्छी बात है कि शनि यहां पर देखेंगे, लेकिन इस चौथे भाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन पंचम भाव से जब संबंध आपका बन रहा है नक्षत्रों के हिसाब से, तो ये भाव खासा उन लोगों के लिए अच्छा साबित होगा जो जिनकी या तो संतान कुछ इस समय इस दौर में कर रही है, या फिर जो स्टूडेंट है, ये जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं नौकरी के लिए, शिक्षा पाने के लिए, शिक्षार्थी हैं
इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं घर में, उन सबको ये बहुत पॉजिटिव लाभ यहाँ पर देने वाला है। आपको सकारात्मक होकर के रहना है, सकारात्मक पहलू पर चल रहा है। दूसरी, इस भाव से जब संबंध होगा तो आप एक बात बहुत ध्यान में रखिए, जो हायर एजुकेशन इस समय ले रहे हैं, आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं या घर में कोई शोध कर रहे हैं, आप लंबे समय से कोई साधना कर रहे हैं, तो आपको यहां पर भी शनिदेव इसका बहुत अच्छा प्रतिफल आपको देने वाले हैं। तो दो लोगों के लिए दो परिस्थितियों में बहुत अच्छा ही शानदार योग बनाएगा। एक बात और भी है, जाते जाते शनि आपके इनकम के स्रोत बढ़ाकर जा रहा है, जाते जाते आपको नई नौकरी देकर के जा सकता है, अनुकूल आपको ट्रांसफर देकर के जा सकता है, प्रमोशन के योग बना करके जा सकता है। लगातार जो संघर्ष जारी था आपके जीवन में, ये अब शनिदेव जाते जाते इस संघर्ष का भी अंत हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। आपके धन के भाव से, इनकम के भाव से इनका जो रोचक एक संबंध बन रहा है, ये 2026 आपके लिए बहुत कुछ आपको ये अपॉर्चुनिटी यहां पर देने वाला है। मैंने पहले भी आपको कहा, शनि आपके कर्मानुसार आपको फल देते हैं। आपको पॉजिटिव होकर के रहना है। कई सारे लोग बहुत भयाक्रांत होंगे, जिन्होंने पिछले समय में थोड़ा समस्याएं ज्यादा झेली हैं, उनको 7.5 अब भी बोझ लग रहा है। लेकिन मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुका हूं कि धन भाव से, क्योंकि परिस्थितियां जिनकी प्रतिकूल बनी हैं, खासकर पैसे से लेकर के बैंक बैलेंस जीरो पर आ गया, कर्ज बढ़ चुका है, लेकिन जब जब इनके संबंध, अब धन ये आपका इस भाव को भी प्रबल करेगा। हालांकि ये खर्च का भाव है, लेकिन खर्च का मतलब सिर्फ खर्च होना नहीं है। इस भाव का संबंध आपके देखो, खर्च दो तरह से व्यक्ति करता है। एक तो वो खर्च होता है जो मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है, लॉस में चला जाता है। और एक व्यक्ति वो खर्च करता है कि जो खर्च आने वाले समय में उसको दुगना करके वापस देता है। तो इसलिए आपको उस प्रकार से इस खर्चों को देखना है, इन्वेस्टमेंट को देखना है। खासकर विदेश जाने की जो फिराक में दे उस प्रकार से सोच रहे थे, उनको विदेश जाने के चांस यहां पर मिल सकते हैं। तो इसलिए बंधुओं, आप इसको सकारात्मक पहलू से देखिए, आप सकारात्मक सोचिए और आप कर्म करते हुए, कर्म पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। खास आप अपनी कुंडली के अंदर किस प्रकार की शनि की स्थिति है, अन्य ग्रह गोचर के अंदर 2026 में कैसे कैसे परिवर्तन करने वाले हैं, 2026 का जो राशिफल है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप उस राशिफल को भी समझ सकते हैं। और कुंभ लग्न के हिसाब से और कुंभ राशि के हिसाब से, ये दोनों के हिसाब से आप प्रेडिक्ट इसको समझिए। और नई अपॉर्चुनिटी 2026 आपके लिए लेकर के आ रहा है, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। धन से संबंधित जहां विशेष समस्याएं आपने इस दौर में देखे, विशेष समस्याओं को झेला है, परिवार, कैरियर, उन चीजों में यहां पर ये आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। खास बात, अगर प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, तो वो आपका यहाँ पर अच्छे होने वाले हैं। आपको वाणी की, आपको सुमधुरता बनाकर के रखनी है, वाणी पर संयम आपको रखना है और अच्छे व्यवहार के साथ में आपको इस समय को गुजारना है। आपका आने वाला समय और भी बेहतर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जो कुंभ राशि के जातक हैं, इस बात को समझ लीजिए। उपाय आपको क्या करना है, उपाय को भी समझ लेते हैं जाते जाते। उपाय में हम लोग भगवान देवादिदेव की, महादेव की आपको उपासना करनी है। हनुमान चालीसा का नियमित संध्या समय में पाठ करें और हो सके तो प्रत्येक शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष पर, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक तेल का दीपक आपको जला देना है संध्या काल में। आपका आनंद ही आनंद होगा, महादेव कृपा करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।